नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त रहिए। देखिए रेगुलर वीडियो जा रहा है, इसको आप लोग देखते रहिए। इसके अलावा भी किसी टाइप को वीडियो चाहिए या वीडियो में कोई समस्या हो या समझने में नहीं आता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसको सही किया जाए, ठीक ना। देखिए, इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 2 वीडियो जा चुका है, बैलेंस शीट का एक लेक्चर वीडियो जा चुका है, ठीक ना। ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट का टॉप 60 क्वेश्चन है। ये 60 क्वेश्चन यदि आप अच्छा से कर लेते हैं तो सारा बेसिक आपका कमांड हो जाएगा। दूसरी वही बात, ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी आपका जूनियर अकाउंटेंट में, लेखपाल में, ये जो कॉमर्स का पीजीटी कॉमर्स का जो पेपर 2 का एग्जाम होता है उसमें सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो बस खाली टॉप क्वेश्चन है, इसको अच्छा से आप लोग देख लो। आप जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से 3 क्वेश्चन आएगा, ये आप भी जानते हैं। यदि 60 पढ़ लेते हैं तो 3 इसी में से रहेगा, क्योंकि हम सारा प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन उठा के लाए हैं, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या है। व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट ईजे, बताइए। व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता रियल अकाउंट, नामत खाता नॉमिनल अकाउंट, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। बताइए, ये आपको शुरू में देखो बताए होंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा बेटा खाता है। ट्रेडिंग अकाउंट बाबू कौन सा अकाउंट है। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहते किसको हैं? वैसा अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड होता है। वैसा अकाउंट जो बेटा किससे रिलेटेड होता है? एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होता है। कोई दिक्कत? तो कौन सा अकाउंट होता है? ये समझ में आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल बाबू अकाउंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, सकल लाभ ज्ञात करे। सकल लाभ मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए, सकल लाभ ज्ञात करे यदि विक्रय पर सकल लाभ की दर 20% हो और वस्तु की लागत 1,20,000 से। अब आगे देखिए, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। बाबू क्या बोला है निकालने के लिए? ये सारा प्रीवियस ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से देखिए। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। देखो यहाँ पर 20% ऑन सेल दिया है। एंड कॉस्ट ऑफ कॉमोडिटीज 1,20,000। देखिए यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आपको कितना दे दिया? 20% ऑन सेल। ध्यान से, बहुत स्टूडेंट गलती क्या कहता है, 20% सीधा 1,20,000 के करेगा, वो गलती हो जाएगा। देखो कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कॉमोडिटी 1,20,000 है, ये कॉस्ट दिया हुआ है। और ग्रॉस प्रॉफिट बेटा कितना दिया? 20% ऑन सेल। तो 1,20,000 के हम नहीं निकाल सकते हैं 20%। क्यों? क्योंकि 20% ऑन सेल दिया है, ये आपका कॉस्ट है। तो अब आपको ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, या जिनको डायरेक्ट में दिक्कत होता है तो चुटकी बजा के होता है। आप जानते हो ना कि मान लेते हैं यहाँ पर कि सेल कितना से है, आप जानते हैं ना। हम थोड़ा सा बना देते हैं ताकि माइंड में आपका आ जाए। सेल कितना है? 100। अब आप निकाल सकते हैं जीपी कितना से बेटा आ जाएगा। अब डायरेक्ट भी हम बना देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको डीपली दिखा दे। 100 का कितना परसेंट? 20%। आप जानते हैं बाबू ना, कितना आ गया? 20। अब कॉस्ट कितना आ जाएगा? कॉस्ट 100 में से कितना माइनस कर लो बेटा? 20। कॉस्ट आपका कितना आ गया? 80। कॉस्ट बाबू कितना आ गया? 80। अब डायरेक्ट आपको पूछा क्या है? देखिए, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, यही ना। तो डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट ही निकाल देते हैं। कॉस्ट कितना दिया है? 1,20,000। और यहाँ पर देखते रहिए, ग्रॉस प्रॉफिट बेटा है कितना? इतना। डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे? इतना। कोई दिक्कत? आपका ग्रॉस प्रॉफिट चुटकी बजा के आ जाएगा।
यहाँ से कट कर दिए, इसको बाबू कट कर दिए 4 बाय में, इसको हमने कट कर दिया कितने से, 3 बाय में। अब देखिए कितना से आ गया बाबू, 30,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना से आ गया, 30,000। किसी को कोई डाउट है, फटाफट चलिए देख लीजिए। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ईमानदारी से पढ़िए, कोई काँव किच वाला धंधा नहीं। आप लोग क्लास में शांत रहने के प्रयास करो, बार बार बोलते हैं ना, लास्ट बेंच, आराम से ध्यान से सुनते रहो। देखिएगा, सिर्फ व्यक्तिगत एवं वास्तविक खाते ही दिखाए जाते हैं। देखिए, ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर शोन इन, बताइए केवल पर्सनल और रियल अकाउंट कहाँ पर दिखाया जाता है, ट्रायल बैलेंस में नहीं, ट्रायल बैलेंस में टोटल जाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सब चीज आता है। बैलेंस शीट, चिट्ठा, व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में केवल जाता है नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें केवल जाता है नॉमिनल अकाउंट, इसमें भी नॉमिनल अकाउंट है, दोनों में नॉमिनल अकाउंट जाता है। इसमें तीनों जाता है, इसमें क्या जाता है, तीनों जाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल, इसमें तीनों जाएगा। ये दोनों में क्या जाता है, केवल नॉमिनल अकाउंट। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि पर्सनल और रियल अकाउंट कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, तब बेटा याद रखना कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट में। ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, जूनियर अकाउंट क्लर्क का ही क्वेश्चन है ये बेटा। किसका क्वेश्चन है, जूनियर अकाउंट क्लर्क में ही पूछा हुआ है कि पर्सनल और रियल अकाउंट कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, तो बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में तीनों रिकॉर्ड होता है, पर्सनल अकाउंट, आपका ट्रायल बैलेंस में तीनों रिकॉर्ड होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल, इसमें केवल नॉमिनल। लेकिन आपसे पूछा क्या है, पर्सनल और रियल, तब पर्सनल रियल बेटा कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। कोई दिक्कत, फटाफट देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो क्या है, देखिएगा, बेचे गए माल की लागत 15 लाख। बोला कि जो सामान बेच दिए उसका लागत बेटा कितना है, 15 लाख। देखिए, बेची गई माल की लागत 15 लाख, सकल लाभ पर विक्रय 20%, तो विक्रय की राशि होगी। देखिए ना कितना सटीक क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 15 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेटा कितना दिया, जो सामान हमने बेचा उसका कॉस्ट दिया है 15 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट बाबू किसका दिया है, 20% ऑन सेल। देखो यहाँ पर सेल दे दिया, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये दिया है सेल। ध्यान से, द अमाउंट ऑफ सेल विल बी, तब डायरेक्ट आप इसको नहीं निकाल सकते हैं 20%, आप 15 लाख के 20% आप नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बाबू कॉस्ट दिया है। देखो ये कॉस्ट दिया है, आपको 20% सेल पर बोला है, तो वापस यहाँ पर सेल मान लेना होगा। वापस यहाँ पर सेल क्या करेंगे, मान लेंगे 100। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो ट्रिक से, लेकिन थोड़ा डीपली बता देते हैं। तो यहाँ पर जीपी बेटा कितना हो जाएगा, इसमें बस बनाने में 2 मिनट टाइम तो लगेगा। 20%, 100 का 20% बाबू कितना हो जाएगा, 20। अब कॉस्ट आप देख लो, कॉस्ट कितना हो जाएगा। आप तो जान ही रहे हैं कि 100 में से 20 माइनस करेंगे, कॉस्ट कितना हो गया, 80। आपसे पूछा क्या है, सेल, तो फटाफट निकाल लो सेल, क्या होगा सेल। यहाँ पर देखो कॉस्ट कितना है, 15 लाख, इंटू 100 बाई कितना कर देंगे, 80। 100 बाई 80 क्या कर दिए, 100 हमने क्या माना है, सेल, और कॉस्ट हमने कितना आ गया, 80। इसको काटिए फटाफट, कट गया आपका। आगे देख लो इसको,
ठीक है, चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिए इसको अभी हमने काटा नहीं है, ये तो आपको सेल पूछा है तो इसको काट दो। 15 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8 कर दीजिए, फटाफट कितना हो जाएगा देखिएगा। 15 लाख डिवाइडेड बाई कितना कर दिए 8, देखिए 18,75,000। इसका बेटा आंसर कितना हो जाएगा 18,75,000। कोई दिक्कत आपसे, देखिए पूछा क्या है अमाउंट ऑफ सेल, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इसको एक एक करके आप लोग देख लीजिए क्योंकि सब प्रीवियस से हमें बाबू पूछा हुआ क्वेश्चन है, अनेकों बार सब क्वेश्चन आया हुआ है। अब आगे देखिए, क्रय किए गए माल पर धुलाई एवं भाड़ा को दिखाया जाता है। कैरेज एंड फ्रेट ऑन गुड्स परचेज इज सोन इन, याद रखना जो गुड्स परचेज हुआ उस पर कैरेज और फ्रेट को कहाँ दिखाएंगे, लाभ हानि खाता में नो, व्यापार खाता में यस, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट नो, सस्पेंस आपका उच्चनीति खाता सस्पेंस अकाउंट नो। ये हमेशा बाबू कैरेज एंड फ्रेट ऑन गुड्स परचेज हमेशा कहाँ पर दिखाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। यही यदि सेल दे देता, यही यदि बाबू क्या दे देता सेल, तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा जाता। यदि इसी में दे देता कैरेज एंड फ्रेट ऑन गुड्स सेल्स, तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर परचेज है इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर सेल देता तो क्या होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत, चलिए तब बेटा सही आंसर इसका क्या है 5, क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, देखिए अगला क्वेश्चन बताओ तो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लो तो, देखिएगा एक व्यापारी की पुस्तकों में निम्न शेष थे, फ्लोइंग व द बैलेंस इन बुक ऑफ ए ट्रेडर। एक ट्रेडर के पास देखिए कितना बैलेंस है, देख लीजिए प्रारंभिक रहतिया मतलब ओपनिंग स्टॉक 17,000, परचेज 52,000, मजदूरी वेजेज 61,500, सेल्स 1,45,000, अंतिम रहतिया 25,000 जिसका बाजार मूल्य देखिए, अंतिम रहतिया मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपए का है 25,000 का, जिसका बाजार मूल्य 28,000। देखिए क्लोजिंग स्टॉक 25,000 विच मार्केट वैल्यू 28,000। एक क्लोजिंग स्टॉक है, एक क्लोजिंग बेटा स्टॉक है जिसका कॉस्ट है 25,000, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू कितना दिया है, मार्केट वैल्यू बाबू कितना दिया है 28,000। मार्केट वैल्यू कितना दिया है बाबू 28,000। तो देखते हैं पूछा क्या है, तो सकल लाभ देन ग्रॉस प्रॉफिट विल बी। अब बताइए ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ आते हैं क्योंकि यही आपको दिमाग खराब करेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिजली विभाग का पिछले साल, ये 2018 का, ध्यान से देखिए क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना दिया है, देखिए कॉस्ट है बाबू 25,000, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू है 28,000। तो बताइए किस पर रिकॉर्ड होगा 25,000 पर या 28,000 पर। आप लोग याद रखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताए हैं, सबको याद होना चाहिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट। याद को नहीं याद होगा तो आप लोग जाके मेरा वीडियो देखो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताए हैं। कॉस्ट कंसेप्ट में बताए होंगे कि जितना भी ये स्टॉक होता है स्टॉक को किस पर रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट जो दोनों में से कम हो, मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। देखो बताए हैं आप लोग कॉस्ट कंसेप्ट जाके देखो, एक ही करके बताए होंगे कि जितना भी ये स्टॉक होता है उसको किस पर दिखाया जाता है, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट जो दोनों में से क्या हो कम हो। कोई दिक्कत, तो चलिए फटाफट हमको निकालना क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए देखिएगा क्या बाबू निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो इधर देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट के बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस पे सेल्स
सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से बाबू किसको माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे। अब देखिए सेल तो दिया है लेकिन कॉस्ट ऑफ दिया सेल दिया हुआ नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ नहीं है, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो देख लो कैसे निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग स्टॉक। तो देखो ओपनिंग स्टॉक इसमें कितना है, देखिए ओपनिंग स्टॉक 17,500 ले देते हैं फटाफट। देखिए ओपनिंग स्टॉक 17,000, एक सेकेंड, ओपनिंग स्टॉक देखिए 17,000, यहाँ पर देखिए ओपनिंग स्टॉक है 17,000 प्लस परचेज। परचेज बेटा कितने से? 52,000, सबको ऐड कर लेते हैं 52,000 प्लस वेजेज बाबू कितने से? मजदूरी 61,500, 61,500। आगे देखिए और कुछ है? चलिए सेल है, चलिए अब कुछ नहीं है, इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बाबू कितने से? 25,000। अब देखिए कितना आया, ये 28 और 25 का माइंड में सेटअप हो गया ना। कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो दोनों में से कम होगा वही लिया जाता है। चलिए देख लो कितना आया, फटाफट कर लो। कैलकुलेटर हम यूज करें, आप लोग कैलकुलेटर यूज मत करना, ठीक ना। अब ये मत सोचना कि सर यूज करें तो हम भी यूज करें। तो बेटा तो हमको तो एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्ज़ाम तो आपको देना है, ठीक ना। चलिए कॉस्ट आ गया 1,05,500, कॉस्ट बाबू आ गया 1,05,500। चलो और सेल कितना बेटा दिया है? देखो यहाँ पर सेल कितना है? 1,45,000 आता है। जीपी निकाल लो फटाफट, जीपी कितना आ जाएगा? आप तो जान ही रहे जीपी कितना आ जाएगा, 1,45,000। 1,45,000 में से कॉस्ट को बाबू क्या करेंगे? 1,05,500 माइनस कर ले फटाफट, कोई दिक्कत है इस। चलिए कितना आ गया बाबू? देख लीजिए 39,500। कितना आ गया? 39,500। यही आपका आंसर होगा। देखो ऑप्शन में क्या होगा? 39,500 आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? ये फर्स्ट वाला। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आ गया। ये सब प्रीवियस है का बाबू पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छा से बस खाली देख लो, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है फटाफट। देखिए निम्न में से कौन विक्रय एवं वितरण व्यय नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस? बताइए इसमें से सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कौन नहीं है? तो देखिए गोडाउन किराया, गोडाउन रेंट, ये तो है ही। गोडाउन रेंट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। क्यों? मान लेते हैं कि मेरा फैक्ट्री यहाँ है, अब मार्केट यहाँ पर है। मान लें कि फैक्ट्री यहाँ है, अब मार्केट यहाँ पर है, तो हम यहाँ से ला के यहाँ पर गोडाउन एक रखेंगे ना, ताकि यहाँ से सामान निकाल कर मार्केट में हम जाके क्या कर दें? बेच दें। तो गोडाउन का जो रेंट है ना, वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही आता है। बैड डेट सेलिंग का ही पार्ट होता है बाबू। और प्राय ऋण, आगे देखिए एजेंट का कमीशन, एजेंट कमीशन ये भी आपका क्या होता है? एजेंट किस लिए रहता है? ताकि सामान को बेच सके। बहुत सारा एजेंट लगा रहता है ताकि सामान को मार्केट में क्या किया जाए? बेचा जाए। समझ में आ गया ना। तो एजेंट का जो कमीशन देंगे ना, वो भी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक पार्ट होता है। आगे देखिए कैरेज इनवर्ड नहीं, कैरेज इनवर्ड बाबू ये परचेस से रिलेटेड होता है। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? आपको परचेस से रिलेटेड होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। यही आपसे पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, क्या पूछा? नॉट सेलिंग एक्सपेंस। तो ये आपका सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, सेलिंग एक्सपेंस ये तीनों है। कोई दिक्कत? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिए। अब देखिए 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सकल लाभ, देखिए यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है 17,500 ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दे दिया। अप्राय ऋण 1200, स्वामी का व्यक्तिगत व्यय, स्वामी का व्यक्तिगत व्यय 7500, वाह गाड़ी भाड़ा 1750, वाहक गाड़ी भाड़ा 1500। तो शुद्ध लाभ की राशि होगी, शुद्ध लाभ मतलब नेट प्रॉफिट बेटा पूछा है। देखिए द ग्रॉस प्रॉफिट, द देखिए द ग्रॉस प्रॉफिट द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 इज 17,500। देखिए इसमें ग्रॉस प्रॉफिट बाबू निकाल के दे दिया है। आगे देखिए बैड डेट्स 1200, बैड डेट्स तो आप जान ही रहे, हमने सामान बेचा और रुपया वापस नहीं मिला, मतलब रुपया डूब गया। बैड डेट्स। आगे देखिए प्रोप्राइटर पर्सनल एक्सपेंस, याद रखना प्रोप्राइटर पर्सनल एक्सपेंस जो दिया है ना, इसका कुछ काम नहीं है, इसका कुछ काम नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट निकालते समय पर्सनल एक्सपेंस का कुछ नहीं किया जाता है। आप जान रहे हैं ना, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हम पढ़ाए हैं, आप लोग जाके देखो। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बोलता क्या है कि बिजनेस अलग है और उसका मालिक अलग है, इसीलिए पर्सनल एक्सपेंस को कभी भी बिजनेस में शामिल नहीं किया जाता है। आगे देखिए कैरेज आउटवार्ड 1750, कैरेज इनवार्ड, देखिए कैरेज इनवार्ड 1500। द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी, बताइए नेट प्रॉफिट क्या होगा, फटाफट लिख दो। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, देखिए यहाँ पर द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द ईयर 17,500 ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से किसको माइनस करेंगे, बैड डेट्स माइनस करेंगे, बैड डेट्स 1200 माइनस करेंगे। प्रोप्राइटर पर्सनल एक्सपेंस है, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं होगा, पर्सनल एक्सपेंस का कोई लेना देना नहीं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितना फंसाएगा, आसान बाबू नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव रखो। पर्सनल एक्सपेंस कुछ नहीं होगा। देखिए कैरेज आउटवार्ड माइनस करेंगे 1750। अब देखिए कैरेज इनवार्ड को कुछ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कैरेज इनवार्ड एक ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में यूज होता है। कैरेज इनवार्ड कहाँ पर यूज होता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में। इसका यूज पहले हो चुका है, इसको दोबारा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है, तो ये कुछ नहीं होगा। चलिए बस खाली इसमें से माइनस कर देंगे, आगे आंसर देख लो 17,500 माइनस बाबू 1200 माइनस 1750 14,550, 14,550 बेटा ये आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, फटाफट देख, सब प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब बेटा बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए अस्थाई संपत्ति को फिक्स एसेट बताइए फिक्स एसेट बेटा क्या है। अब देखिए अस्थाई संपत्ति को फिक्स एसेट्स आर आय कमाने के लिए लंबे समय तक व्यवसाय में रखा जाता है, केप्ट इन द बिजनेस फॉर यूज ओवर ए लॉन्ग टाइम फॉर अर्निंग इनकम। आगे देखिए पुनः विक्रय के लिए मिंट फॉर से नहीं, फिक्स एसेट बेचने के लिए नहीं रखा जाता है। जितना जल्दी समय हो सके रोकड़ में परिवर्तन का उद्देश्य लेकर रखा जाता है, मिंट फॉर कन्वर्जन इनटू कैश एज क्विक एज पॉसिबल, ऑल ऑफ दी नहीं, इसका बेटा ये आंसर होगा, क्योंकि फिक्स एसेट हमेशा बिजनेस में रखा जाता है ताकि उससे लंबे समय तक रुपया हम कमा सके। फिक्स एसेट क्यों रखा जाता है, ताकि लंबे समय तक हम रुपया क्या कर सके, कमा सके। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए क्या है। देखिए देखिए खयाती होती है, देखिए हमने अभी अभी बताया था ये
देखिए देखिए ख्याति होती है, गुडविल ईज, अभी अभी हमने बताया होगा, सॉरी, ये बैलेंस शीट के जो लेक्चर देखे होंगे ना, वो देखे होंगे आप लोग, गुडविल के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके हम बताए हैं। आप लोग बैलेंस शीट के जाकर लेक्चर देखो। देखो गुडविल इज एक चालू संपत्ति, एक करेंट एसेट, नो, ये अमूर्त अस्थाई संपत्ति एंड इंटेंजिबल फिक्स एसेट, यस। आप लोग बैलेंस शीट बताए हैं, देखो आप लोग बैलेंस शीट का लेक्चर जाके देखो, वहाँ पर क्लियर बताएं सारा चीज़। फिक्स एसेट को दो पार्ट में बांटे होंगे, टेंजिबल फिक्स एसेट, इनटेंजिबल। बैलेंस शीट का आप लोग लेक्चर जाके देखो, एक एक पॉइंट दिखेगा। चलिए, अमूर्त अस्थाई संपत्ति एंड इंटेंजिबल फिक्स एसेट, एक मूर्त अस्थाई संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए गुडविल क्या होता है, एंड इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टॉक होता है, स्टॉक इज अस्थाई संपत्ति, फिक्स एसेट, नो, एक निवेश एंड इन्वेस्टमेंट, नो। ये सब बताएं, आप लोग बैलेंस शीट के जाके लेक्चर देखा करो। बैलेंस शीट के लेक्चर में एक एक पॉइंट एसेट बताए हैं, लायबिलिटी बताएं, आप लोग लेक्चर देखिए। एंड इन्वेस्टमेंट नहीं, चालू संपत्ति, करेंट एसेट, नॉन ऑफ दीज। एक स्टॉक क्या होता है बाबू, करेंट एसेट्स है। स्टॉक क्या है, करेंट एसेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। देखिए एक नई फर्म ने 1 जनवरी 2012 को व्यापार प्रारंभ किया तथा वर्ष के दौरान 90,000 को लागत का माल खरीदा, अतः भाड़े पर 60,000 की राशि व्यय की। वर्ष के अंत में अभी तक न बेची गई माल की लागत ये 12,000 थी। वर्ष के दौरान विक्रय 1,20,000, सेल कितना दिया, 1,20,000। फर्म के दौरान अर्जित सकल लाभ है, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट। ये फर्म कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2020। एक बिजनेस अपना कब स्टार्ट किया, 1 जनवरी 2012 को। एक फर्म ने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया, 1 जनवरी 2012 को। आगे देखिए, परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹90,000। इन्होंने सामान कितना का बाबू खरीदा है, 90,000 के सामान खरीदा। आगे देखिए, डूरिंग द ईयर ए सम ₹6,000 वाज स्पेंट ऑन फ्रेट इटवार्ड, फ्रेट ऑन इट इनवार्ड्स। देख लीजिए, ए सम ₹6,000 वाज स्पेंट ऑन फ्रेट इनवार्ड्स, मतलब सामान खरीदे बाबू कितना में, 90,000। उसको लाने में कितना खर्च लग गया, 6,000। वो सामान को लाने में कितना खर्च लग गया, 6,000। आगे देखिए, एट द एंड ऑफ द ईयर, बोला कि एट एंड ऑफ ईयर, एट एंड ऑफ ईयर द कॉस्ट ऑफ गुड्स, एट एंड ऑफ ईयर द कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टिल अनसोल्ड 12,000। मतलब एक क्लोजिंग स्टॉक बाबू है, ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। कितने से, 12,000। सेल्स से ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000। सेल्स बाबू कितना दिया, 1,20,000। द ग्रॉस प्रॉफिट विल बी, बताइए ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, फटाफट, एग्जाम में टाइम नहीं लेना, देखो कैसे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर सेल लिख दो, सेल कितना दिया है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, फटाफट रखिए 1,20,000। पता है ना, क्लोजिंग स्टॉक इधर, क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे आप, पता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक बाबू हमेशा किधर जाता है, क्रेडिट साइड, और सेल भी किधर जाता है, क्रेडिट साइड। तो जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है सेल के साथ जोड़ देना। क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर दिए और माइनस क्या करेंगे, देखो परचेज है 90,000 और एक और आपका है खर्च कितना लग गया, 6,000, बस आ गया आंसर। ये दोनों को प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, फटाफट 1 मिनट में आपका आंसर आउट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देख लो, ये दोनों को जोड़ लो, 1,20,000 बाबू प्लस 12,000 माइनस कर लीजिए 96,000, 36,000 आंसर आएगा बेटा। इसका आंसर क्या होगा, 36,000। कोई दिक्कत,
चलिए, ये सारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही तो आपको क्वेश्चन फंसाएगा, ठीक ना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, एक बार, दो बार, तीन बार, पता है ना, अकाउंट हाथ में लाना है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पर चलिए, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि विक्रय आगम 4 लाख है, यदि सेल बाबू कितना दिया 4 लाख, बिके माल की लागत 3,10,000, जो सामान बेचे उसका लागत है 3,10,000, परिचालन व्यय 60,000, तो सकल लाभ है इफ सेल रेवेन्यू 4 लाख, बाबू सेल कितना दिया 4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने सामान बेचा उसका कॉस्ट कितना है 3,10,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से कुछ मतलब नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से कोई मतलब नहीं है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट बेटा पूछा है। देखा कितना सटीक क्वेश्चन है, 4 लाख में से कितना माइनस कर लो 3,10,000, बेटा आंसर कितने से आ गया 90,000। फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, बी नंबर, कौन सा ऑप्शन बाबू है बी नंबर। कोई दिक्कत, ये सारा प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है सब है, यही तो आपको फंसा देगा नहीं पढ़ोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तो फटाफट, व्यापार खाता ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर फाइंड आउट, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, क्या निकालने के लिए, फटाफट बताइए। सकल लाभ या सकल हानि, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस यस, नेट आपका शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नो, व्यापार की वित्तीय स्थिति फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस नो, आपको देखिए उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दीज कभी नहीं। देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा किस लिए बनाया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को निकालने के लिए, ये तो आप जान ही रहे हैं, इसको अच्छा से आप देखते रहो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए हानि लाभ खाता ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, सकल लाभ या सकल हानि, आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस और नो, इसको ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है इसको निकालने के लिए, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस यस, ये तो बैलेंस शीट, इसको जानने के लिए बाबू क्या बनाया जाता है बैलेंस शीट, ठीक ना। तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को निकालने के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना होगा ताकि कहीं गलती ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, आर्थिक चिट्ठा ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट, याद रखना बैलेंस शीट हमेशा पोजीशन देखने के लिए बनाया जाता है, यह किस लिए बनाया जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए कि पर्टिकुलर डेट पर हमारा स्थिति क्या है, ये देखने के लिए बनाया जाता है बाबू। देख ली, सकल लाभ या सकल हानि, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस नो, इसको निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नो, इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है इसको निकालने के लिए, व्यवसाय के वित्तीय स्थिति यस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस यस, इसको जानने के लिए हमेशा बाबू क्या बनाया जाता है बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा किसके द्वारा दिखता है, बैलेंस शीट के द्वारा दिखता है, किसी को कोई डाउट। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो आप लोग वीडियो शेयर करो, स्टूडेंट सब वीडियो शेयर लेकिन नहीं करता है। देखिए समायोजन प्रतिष्ठिया वे होती है जो पारित की जाती है, एडजस्टमेंट एंट्री आर दोज एंट्री विच आर पास, एडजस्टमेंट एंट्री कब किया जाता है, वर्ष के अंत में एट एंड ऑफ द ईयर,
वर्ष के प्रारंभ में एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आगे देखिए लाभ को छुपाने के लिए सुप्रेस द प्रॉफिट, आगे देखिए वर्ष के मध्य में इन द मिडिल ऑफ, जनरली एडजस्टमेंट बाबू कब किया जाता है, एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में जो भी गलती है उसको समाप्त करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है फटाफट। देखिए सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बताइए फॉर्मूला क्या है, विक्रय लागत प्रारंभिक रहती है, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर विक्रय लागत प्लस होगा, छूटा हुआ प्रिंटिंग मिस्टेक। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट के क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, नो। आगे देखिए विक्रय माइनस विक्रय लागत, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यस। विक्रय माइनस क्रय, सेल माइनस परचेज, नो। शुद्ध लाभ माइनस विक्रय लागत, नेट प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नो। यहाँ पर बाबू ग्रॉस प्रॉफिट के क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बिहार लेखापाल में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बाबू किस में पूछा है, बिहार के लेखपाल में पूछा हुआ है, ये बिहार लेखपाल का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्रारंभिक व्यय अंशों के निगमन पर वाटा आदि उदाहरण है। प्रीमिलरी एक्सपेंस है, देखिए प्रारंभिक व्यय, देखिए प्रीमिलरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स आ एग्जाम्पल ऑफ, देखो क्या लिखा है, प्रारंभिक व्यय अंशों के निगमन पर वाटा आदि उदाहरण है। प्रीमिलरी एक्सपेंस आप तो जान ही रहे, बिजनेस को सेटअप करने में या कंपनी को सेटअप करने में जितना रुपया लग गया उसको बोलते हैं प्रीमिलरी एक्सपेंस, जो स्टार्टिंग में लगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स किसका एग्जाम्पल बताइए, तरल संपत्तियों के, लिक्विड एसेट, नो। देखिए क्षयी संपत्तियों के, वेस्टिंग एसेट, नो। कृत्रिम संपत्तियों के, फिक्टिशियस एसेट, यस। करेंट एसेट, नो। ये किसका एग्जाम्पल बाबू है, फिक्टिशियस एसेट। पूछेगा कि प्रीमिलरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर किसका एग्जाम्पल है, तो बेटा फटाफट बता देना, फिक्टिशियस एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, बताइए एडजस्टेड परचेज का क्या फॉर्मूला है। देखिए समायोजित विक्रय का क्या फॉर्मूला है, शुद्ध क्रय प्लस प्रारंभिक रहतिया प्लस अंतिम रहतिया, नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यस। ये आपका आंसर होगा, विक्रय शुद्ध विक्रय प्लस प्रारंभिक। इसमें नेट सेल कहाँ से आया, आपको एडजस्टेड परचेज निकालना है तो याद रखना, जहाँ पर सेल देखो ना उसको काट दो, सेल से कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको परचेज पूछ रहा है। यहाँ पर भी देखो प्रारंभिक रहतिया शुद्ध लाभ, यहाँ पर देखें प्रारंभिक रहतिया प्लस शुद्ध लाभ प्लस नेट परचेज, देखते हैं ना शुद्ध, यहाँ पर प्लस मिस्टेक हो गया है, आप लोग इंग्लिश में देख लेना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये नहीं होगा। यहाँ पर देख लेना प्रारंभिक रहतिया प्लस शुद्ध क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट, ये सब बिना मतलब है। ये नेट परचेज में इनडायरेक्ट काहे लाएगा भाई, यहाँ पर नेट परचेज में यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों आएगा भाई, इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए इस सारा क्वेश्चन को फटाफट आप लोग देखो, नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा निर्माण खाता तैयार किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर, क्यों बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, हानि लाभ निकालने के लिए, फॉर एसेटेनिंग प्रॉफिट और लॉस, नो।
देखो उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए फॉर एसेटेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस मेन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के यही काम ही होता है कॉस्ट लिखाना, कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में मेरा कितना रुपया लगा, साथ साथ उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, ये भी देखा जाता है इससे। आगे देखिए उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए अगला पॉइंट, उत्पादित वस्तुओं का विक्रय दर्शन के लिए फॉर शोइंग सेल्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। आगे देखिए बी और सी बोथ, आपको क्या बोला, फॉर एसरटेनमेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, फॉर शोइंग सेल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ पर बेटा आंसर क्या होगा, डी होगा। इस दोनों के लिए बनाया जाता है, एक तो कॉस्ट निकालने के लिए, साथ साथ फॉर शोइंग सेल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, जो हमने सामान बेचा ना उसका क्या कॉस्ट है। एक सेकंड रुक जाना आप लोग, इसका ऑप्शन आप लोग केवल इसमें कहना, इसका ऑप्शन बेटा है, ठीक ना, इसका ऑप्शन आप लोग बी कहना, ठीक ना। क्यों बी हम बोले, देखिए फॉर शोइंग सेल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सेल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जो सामान बिक गया उसका कॉस्ट क्या है वो नहीं देखा जाता है। हमने प्रोडक्शन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, कि जो सामान बनाए उसका कॉस्ट कितना है ये जानने के लिए, साथ साथ समटाइम प्रॉफिट भी इससे देखा जाता है। अगला पॉइंट चलिए, देखिए पैकेजिंग की लागत को प्रभावित किया जाता है। कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग इज चार्ज टू, बताइए कहाँ पर चार्ज किया जाता है, व्यापारिक खाता में, ट्रेडिंग अकाउंट में, नियमानी खाता में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, हानि लाभ समायोजन खाता में, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, हानि लाभ खाता में। बाबू ये सब के जो पैकेजिंग जो चार्ज है ना वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। ये आप बिना सोचे समझे कहाँ पर लिख देना, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगला पॉइंट देखिए, मजदूरी और वेतन को डेबिट किया जाता है। वेजेज एंड सैलरी इज डेबिटेड टू व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस हमेशा कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। याद रखना, जब वेजेज पहले हो जाए, जब बाबू वेजेज पहले हो जाए तो ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन जब सैलरी पहले हो जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसको ध्यान से देखो, वेजेज एंड सैलरी कहाँ पर रिकॉर्ड होगा बाबू, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगला बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेम अभी अभी ऐसा क्वेश्चन बताए हैं, आ गया। वेतन और मजदूरी को डेबिट किया जाता है, सैलरी एंड वेज डेबिटेड टू। देखो जब सैलरी पहले हो जाए तो प्रॉफिट लॉस में होगा, और जब याद रखना जब सैलरी पहले हो तो प्रॉफिट लॉस में, आपको बताए हैं जस्ट अभी, वेजेज एंड सैलरी रहे, वेजेज एंड सैलरी रहे तब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। लेकिन जब सैलरी लिखा रहे, सैलरी एंड वेजेज, ये फंसा देगा बाबू क्वेश्चन आप लोग को, ध्यान से देखो। जब सैलरी और वेजेज रहे तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ जाएगा बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब वेजेज सैलरी रहे तो ट्रेडिंग अकाउंट में, और जब सैलरी एंड वेजेज रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस में। देखना सैलरी एंड वेजेज इज डेबिटेड टू व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग में नो, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यस। अब चलिए फटाफट 25, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वित्तीय विवरणों अंतिम खाते को उद्देश्य ज्ञात करना है। देखिए द पर्पस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट इज टू ए सर्टेन, बताइए फिनेंशियल स्टेटमेंट का क्या उद्देश्य है या फाइनल अकाउंट का क्या उद्देश्य है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइए लाभ लिखाना नो, आगे देखिए लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस नो, पूंजी नो, वित्तीय लाभ तथा स्थिति यस, प्रॉफिट और लॉस एंड फिनेंशियल पोजीशन। फिनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों आता है, याद रखना फिनेंशियल स्टेटमेंट में बाबू दोनों चीज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। फिनेंशियल स्टेटमेंट में बाबू दोनों आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। तो आप तो जानते हैं ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दिखाता है, प्रॉफिट, और बैलेंस शीट क्या दिखाता है, फिनेंशियल पोजीशन, ठीक है ना। तो आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम खाते तय किए जाते हैं, फाइनल अकाउंट आप प्रिपेयर, बताइए क्यों बनाया जाता है, कैलेंडर वर्ष के अंत में, एट एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। देखिए लेखांकन वर्ष के अंत में, एट एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को डाउट नहीं है, फटाफट आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सकल लाभ का निर्धारण निम्नलिखित को बनाकर किया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज ए सर्टेन बाई प्रिपेयरिंग। बताइए ग्रॉस प्रॉफिट बेटा कैसे निकलता है, क्या बना के निकलता है, ट्रायल बैलेंस, नो, तलपट से तो कोई मतलब नहीं है, व्यापारी खाता ट्रेडिंग अकाउंट, यस, लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो, आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट, नो। ग्रॉस प्रॉफिट बाबू हमेशा कैसे निकलता है, क्या बना के निकलता है, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है हमेशा बाबू क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, अगला पॉइंट, तलपट में प्रदर्शित उन्नत आपका उन्नत खाते को दर्शाया जाता है। देखिए सस्पेंस अकाउंट अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन, जब ट्रायल बैलेंस में आपका सस्पेंस अकाउंट दिखे तो बाबू उसको कहाँ पर दिखाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए खाता बही में, लेजर में, व्यापारी खाता में ट्रेडिंग अकाउंट में, लाभ हानि खाता में प्रॉफिट एंड लॉस में, देखिए आर्थिक चिट्ठा में बैलेंस शीट में। यदि ट्रायल बैलेंस में आपको दिखता है सस्पेंस अकाउंट, यदि ट्रायल बैलेंस में क्या दिखता है बेटा, सस्पेंस अकाउंट, तो इसको कहाँ पर दिखाया जाएगा, हमेशा बैलेंस शीट में। कहाँ पर दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारिक उपक्रम के कार्य निष्पादन के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज इज डिस्क्लोज बाई। परफॉर्मेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है, परफॉर्मेंस हमेशा बाबू कौन दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब पोजीशन कौन दिखाता है, बैलेंस शीट, याद रखना। देख व्यापारी खाता से, ट्रेडिंग अकाउंट से, व्यापारिक एवं लाभ खाता से, यस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों से, आर्थिक चिट्ठा से, बैलेंस शीट से, इनमें से सभी। देखिए ऑल ऑफ दिस, हाँ इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। इसी से आपका परफॉर्मेंस दिखता है, आपका बिजनेस कितना पानी में है, किससे दिखेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिएगा यहां पर चालू है, देखिए चालू संपत्तियों को चालू दायित्व का अधिक कहलाता है। देखिए आपका अधिक कहलाता है, द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट ओवर करेंट लायबिलिटी इज कॉल्ड। देखो वर्किंग कैपिटल, ये भी लिख देना, वर्किंग कैपिटल के बेटा क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। यही आपसे पूछा जाता है, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट ओवर करेंट लायबिलिटी इज कॉल्ड। याद रखना, जब करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे ना, उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। देखिए पूंजी कैपिटल, शुद्ध कार्यशील पूंजी नेट वर्किंग कैपिटल, शुद्ध मृत
संपत्ति, देखिए नेट टेंजिबल एसेट्स, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। बाबू इसका सही आंसर क्या होगा? नेट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। अगला पॉइंट देखिए, देखिए अंतिम खाते हैं, फाइनल अकाउंट इज, खाता अकाउंट, आगे देख खाता बही लेजर, स्टेटमेंट विवरण, खाते एवं विवरण अकाउंट एंड स्टेटमेंट रट जाना, क्योंकि फाइनल अकाउंट में दोनों आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनल अकाउंट में दोनों आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा आता है बैलेंस शीट। तो बाबू प्रॉफिट लॉस तो एक अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, लेकिन बैलेंस शीट बाबू क्या है? स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट बाबू क्या है? स्टेटमेंट है। तो फाइनल अकाउंट में दोनों आता है, अकाउंट भी आता है और स्टेटमेंट भी आता है, कोई दिक्कत? फाइनल अकाउंट में दोनों आता है, अकाउंट भी आएगा और स्टेटमेंट भी आएगा। तो इसका बाबू सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, तलपट के बाहर अंतिम रहतिया दिखाता है। देखिए इसे दिखाया जाएगा, देखिए क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, इट विल बी शोन। याद रखना, जब ट्रायल बैलेंस का बाहर दिया रहे तो समझना कि इसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। देखना आर्थिक चिट्ठा में, आपका आर्थिक चिट्ठा में, बैलेंस शीट में, लाभ हानि खाता में, प्रॉफिट एंड लॉस में, व्यापारिक खाता में, ट्रेडिंग अकाउंट में, व्यापारिक देखो व्यापारिक खाता और चिट्ठा में देखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यस, ये जब याद रखना, जब क्लोजिंग स्टॉक, याद रखना, जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के, याद रखना, जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहे, ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड रहे तो दो जगह जाएगा। जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर रहे तो दो जगह जाएगा। एक कहाँ जाएगा? एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, एक बेटा कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। और दूसरा बाबू कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। किस साइड? एसेट साइड। बैलेंस शीट में किधर बाबू जाएगा? एसेट साइड, एसेट साइड। देखिए जब ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक बाहर रहेगा तो दो जगह दिखेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। लेकिन यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का, यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का इनसाइड रहे, अंदर रहे, ट्रायल बैलेंस के अंदर रहे, तो केवल बैलेंस शीट में जाएगा। केवल कहाँ जाएगा बाबू? बैलेंस शीट में। किस साइड? एसेट साइड। इसको रट जाना, किस साइड जाएगा बाबू? एसेट साइड। तो जब ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा तो केवल बैलेंस शीट में जाएगा, और जब ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा तो दो जगह जाएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और दूसरा बाबू कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। कोई दिक्कत? यही आपसे देखो पूछा है, फटाफट यही आपसे देखो क्या पूछा है। क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड, देखो बाहर, बाहर दिया है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, इट विल बी शोन। तो जब ट्रायल बैलेंस का बाहर दिखेगा तो दोनों जगह जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में। कोई दिक्कत? चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। अंतिम खाते के निर्माण का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इज, फाइनल अकाउंट बाबू हम लोग क्यों बनाते हैं? पूंजी जानना, टू नो कैपिटल, आपका बिको के जानना, देखिए विक्रय को जानना नहीं, टू नो सेल्स नो, आर्थिक स्थिति जानना, टू नो फाइनेंशियल पोजीशंस, शुद्ध लाभ जानना, टू नो नेट प्रॉफिट। देखिए तो यहाँ पर बाबू दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन में, फाइनल अकाउंट में दोनों आता है। आप लोग कमेंट में ये नहीं बोलना कि सर प्रॉफिट भी लॉस भी हो सकता है,
फिनेंशियल पोजीशन भी हो सकता है। यस, ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन मान लो कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, फिनेंशियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ना कि फिनेंशियल पोजीशन को क्या दिखाता है, बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट के जाके फॉर्मेट में देखो, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम लोग कैपिटल में, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम लोग कैपिटल में किसको प्लस किए हैं, प्रॉफिट को। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जाके देखो, कैपिटल में किसको प्लस किए हैं, प्रॉफिट को। तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट भी आ जाता है। क्यों? कैपिटल में प्रॉफिट को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो जब यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट पोजीशन नहीं दिया रहे ना, तो हमेशा टिक किस में करना, फिनेंशियल पोजीशन में। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट है ना वो बैलेंस शीट में जाता है, किसके साथ, कैपिटल के साथ प्लस होता है। यदि लॉस रहा, आप जानते हैं कि यदि लॉस रहा तो कैपिटल से लॉस को क्या किया जाता है, यदि लॉस रहा तो कैपिटल से बाबू लॉस को क्या किया जाता है, यदि लॉस रहा तो कैपिटल से लॉस को क्या किया जाता है, माइनस करते हैं, ठीक ना। बैलेंस शीट में कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस किया जाता है, लॉस को माइनस। तो जब यहाँ पर फिनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट बोथ नहीं दिया रहे ऑप्शन में, तो हमेशा सी कहना, ठीक। चलिए देखिए, ये टॉपिक आप लोग का समाप्त। आप बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए और शेयर कीजिए, जितना व्यू आएगा उतना ही हम लोग तेज़ी से बनाएंगे, ठीक। सभी को बहुत बहुत थैंक यू।